लैटरल आरक्षण क्या है? आरक्षण को पहले ऐसे समझिए, वो अवसर भी है भाजपा सरकार ये बेच रही है। 2 बार जब हम लोग सड़क पे उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा ना। तो ये सरकार बहुत चतुर सरकार है, जनऊ लीला वाली सरकार है। जो अडानी अंबानी की नौकरी कर रहा था वो आके सीधे भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा। ये खूंखार इकोनॉमी है, ये पूरा जो है बेच दिया जाना, निजीकरण कर दिया जाना, ये है लिबरल इकोनॉमी। लैटरल एंट्री ये है कि संविधान को खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये बेसिकली है बोली लगा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी से लाके और बैठाएंगे वहाँ पे। बोली लगाना है, ब्यूरोक्रेसी को बेचना है। तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ बेच ही रहे हो। जब पार्लियामेंट के अंदर जो लोअर स्टाफ हुए तो इनके काम है इस सरकार के, अगर उठा कर देखेंगे तो पूरा वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी विशेष रूप से उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम इनका चल रहा है। हम लोग इस मंच के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि अब हद हो गई है। भारत के लोग, अगर नेता चुप भी रहते हैं, भारत के लोग खड़े हों और अडानी अंबानी जैसे कंपनियों को, दे आर बिजनेसमैन नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, वो व्यापारी हैं, उद्योगपति नहीं है। क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते हैं तो उसमें भी थोड़ा मोरल एथिक्स होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब समय आ गया है कि इनके संपदाओं का, इनके संपत्ति का नेशनलाइजेशन करने का, राष्ट्रीयकरण करने का आंदोलन देशव्यापी चलाया जाए। सर, जब देश बेचा जा रहा था सारे लोग चुप थे, पार्लियामेंट के सांसद भी चुप थे, पब्लिक भी चुप थी। आज लैटरल एंट्री आया तो एकदम लोगों के अंदर जोश आया। देखिए, एक तो कोरोना के चक्कर में आप देख रहे हैं 1 साल से पूरा तहस नहस हो गया। लैटरल आरक्षण क्या है? आरक्षण को पहले ऐसे समझिए कि आरक्षण क्या है, वो एक अवसर है। आरक्षण एक अवसर है। उसी तरीके से जो आईएएस का एग्जाम देता है वो भी एक अवसर है और सबके लिए अवसर है। जब आप कोई परीक्षा ही नहीं लेंगे तो चाहे किसी जाति समुदाय का हो, वो सीधे जो है वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। तो लैटरल एंट्री तो सबको इफेक्ट कर रहा है ना। ब्राह्मण का बच्चा भी गरीब है, काबिल है तो नहीं पहुँच पाएगा ना ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल। तो इसीलिए जैसा रोस्टर का मसला था, रोस्टर का मसला सब लोग तो प्रोफेसर नहीं बनता, लेकिन अवसर था कि अवसर है कि 10 वैकेंसी खाली है। तो मेरे जैसे जो आम घर से गांव के रहने वाले लोग आके पढ़ लिख के यहाँ प्रोफेसर बने ना। अगर ये अवसर ही नहीं रहता तो हम कैसे बनते? उसी तरह आईएएस ऑफिसर बनना या कोई ऑफिसर बनना वो एक अवसर है, वो अवसर भी है भाजपा सरकार ये बेच रही है। सर, मेरा कहने का मतलब है लैटरल एंट्री शब्द जो है इन्होंने कहाँ से उठाया? कभी आंदोलन जीवी, कभी परजीवी और एंट्री दिया जा रहा है। इनको बात बनाने से ज्यादा कुछ आता है क्या? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे जुडिशरी सिस्टम में कॉलेजियम सिस्टम हो, बिना परीक्षा के जज बना दिए जाते हैं हायर जुडिशरी में, तो ये क्या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी कॉलेजियम सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है? सीधे तौर पर यूपीएससी के चोर दरवाजे चोर है ही। आपके सवाल में ही जवाब है। कहाँ जुडिशियरी पे कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं ना। और देखिए, सरकार जैसी होती है उसका जज भी वैसा होता है। 2 बार चाहे SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ वर्डिक्ट दिया था। तो 2 बार जब हम लोग सड़क पे उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा ना। तो ये सरकार बहुत चतुर सरकार है, जनऊ लीला वाली सरकार है। ये कहती कुछ और है, जो अपने नहीं कर सकती है वो कोर्ट से करवाती है। सर, दलित मुद्दों के मामले में ज्यादातर दलित नेता है या भाजपा पार्टी में किसी भी पार्टी में वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे, इसके पीछे आप क्या कारण? नहीं, इसलिए नहीं बोलते। देखिए, सब पूना पैक्ट का बाई प्रोडक्ट है। पूना पैक्ट का बाई प्रोडक्ट है। इसको टिकट देने से पहले इंजेक्शन लगा कर रीढ़ पहले चेक कर लिया जाता है, रीढ़ कि इसमें कहीं रीढ़ है तो नहीं, कहीं बोलेगा तो नहीं। तो जो नहीं बोलने वाला होता है वैसे वैसे लोग तो तनखैया लोग हैं, इसीलिए उनको खुली चुनौती भी है। पॉलिटिकल पार्टीज भी जिस तरीके से काम करती हैं फिफ्टम की तरह, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, तो ये पैराडॉक्स नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही चला रही हैं लेकिन आपके पार्टी के अंदर में लोकतंत्र नहीं है। तो जब लोकतंत्र नहीं होगा और देख के मीडियोकर सब जो होंगे, मैं तो आह्वान कर रहा हूँ कि जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं ये सब राजनीति ज्वाइन करो, सब पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। सारे हमारे क्रीम चले जाते हैं नौकरी में, ब्यूरोक्रेसी में। तो इसी तरह से रीढ़ विहीन पूना पैक्ट का बाई प्रोडक्ट लोग सांसद और विधायक बनता है, मंत्री बनता है, जिसको बोलने नहीं आती, जवान नहीं। क्या सुधार होगा? क्या सुधार होगा भाई? ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी में जाने की प्रक्रिया है, प्रोफेसर बनने की एक प्रक्रिया है। हम MA पास करेंगे, UGC एग्जाम पास करेंगे,
तब प्रोफेसर बनेंगे, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनको बनाया जाता है। तो ये क्या सुधार होगा? कोई ट्रेनिंग इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जाके लिया है? जो अडानी अंबानी की नौकरी कर रहा था वो आके सीधे भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा, जिसको आइडिया ही नहीं है, जिसको सिर्फ प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, इसकी ट्रेनिंग जो जिंदगी भर लेगा, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो जिसकी खाली बेईमानी करने की ट्रेनिंग जो जिंदगी भर लिया हो, वो कैसे आगे सरकार चलाएगा? बताइए। इनके हिसाब से सब कुछ बिक जाए, सब कुछ लुट जाए, तो उससे सुधार हो रहा है ना। जैसे लिबरल जो शब्द है, लिबरल इकोनॉमी, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लिबरल इकोनॉमी नहीं है, ये खूंखार इकोनॉमी है। ये पूरा जो है बेच दिया जाना, निजीकरण कर दिया जाना, ये है लिबरल इकोनॉमी। शब्द का खेल समझिए। सर, जो दलित समाज के बच्चे हैं जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ साथ क्या सर सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए भी ये लेटरल एंट्री घातक हो सकती होगी? निश्चित रूप से होगी, तो निश्चित रूप से होगी। आप IAS बनेंगे, आपके ऊपर आके कंपनी से आके ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठ जाए, कैसा लगेगा बताइए ना? ये तो सबको इफेक्ट कर रहा है। आप तो ये सवर्ण समाज से भी अपील कर रहे हैं कि थोड़ा भी मरौवत जो है अगर है, सड़क पे आइए और कंधा से कंधा मिला के सरकार से लड़िए। कहने का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा पूरे देश के जितने युवा हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन सबका मुद्दा है। डेफिनेटली। थैंक यू। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।